अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात गए एक कत्ल आम हुआ है, उसके ऊपर हम आप को डी चौक के अंदर इसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है जिसके अंदर हम लम्हा ब लम्हा अपडेट फराहम कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो जी, रात गए वो हुआ है जो जमहूरी मुआशरों के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे पैसों टैक्स के पैसों से लिए हुए हथियार, ली हुई बुलेट्स हमारे ही ऊपर चला दी गई और आवाम ही के ऊपर चला दी गई, और जिनसे अब लोग तक भी इतलात आ रही हैं PTI कुछ ज़राए, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि 100 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। उनका कसूर ये था कि वो इमरान खान के लिए निकले थे, वो अपने आइनी कानूनी राइट्स लेने के लिए निकले थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि हमारे ही इदारे तो नहीं कहना चाहिए कि उन्हीं के ऊपर लाइव फायरिंग कर देंगे, स्ट्रेट फायरिंग कर देंगे, जो कि अपडेट्स आती रहीं। जो फाइनल लास्ट मैंने आपको अपडेट दी थी उसके बाद जी रात तकरीबन 9 बजे के बाद जो कि है वो इस्लामाबाद के तमाम ऑफिसेज़ और घरों को दुकानें बंद करवाना शुरू करवा दी गई, और डी चौक के अंदर जो कि लाइट थी वो बुझा दी गई। और फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ जो कि किसी सूरत काबिल बर्दाश्त, काबिल कबूल नहीं है। कि जिस तरह से कि जी वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे थे कि हम छर्रे मारेंगे, छट्टा देंगे, गोलियां को ये एक नहीं मिलेगा। वही हुआ, लाइव गोलियां चला दी गई, लाइव एमुनेशन का इस्तेमाल किया गया, सीधी फायरिंग, और जिसके नतीजे में पहले स्नाइपर्स के ज़रिए फायरिंग मारते रहे, और बाद में जो ज़राए मुबैना तौर पे आ रहे हैं, और बाद में जाके फिर जो कि है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई, और जिसके नतीजे में और PTI दावा कर रही है कि उनको लाशें भी नहीं दी जा रही, और कई जो कि ज़राए के मुताबिक कि एम्बुलेंसेस लाशें ले कहीं और ही जा रही थी, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर जो कि बहुत से ज़्यादा उसके बाद जी बहुत से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये एक यौम सियाह के तौर पे याद रखा जाएगा कि जो रात को अवाम के टैक्स के पैसों से अवाम को मारा गया है, लोगों को मारा गया है। पुरअमन लोग थे, पुरअमन मुजाहिरीन थे। ये एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था। अब इस एक्शन के बाद हालात क्या होते हैं ये किसी को पता नहीं है। PTI ने फौरी तौर के ऊपर जो धरना था वो कॉल ऑफ किया, कॉल को ख़त्म किया, लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं, लोग वहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। यानी कि जिस तरह से फायरिंग की गई और बहुत से लोग इसके ऊपर आशियाने शाबियान यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि अगर इस जगह इस मौके के ऊपर अगर कोई ट्रेंड आर्मी कमांडोज भी होते तो वो भी साइड पे हो जाते, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ट्रेंड फौज, और ये तो फिर सिविलियन थे। और दूसरी बात ये इनके तरफ से दावे आ रहे थे जी कि ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, अगवानी हैं, इनके पास असला है। तो इतनी ज़्यादा फायरिंग के बावजूद अब तक जो एहतजाजी हैं, एहतजाज करने वाले हैं, मुजाहिरीन हैं, उनकी तो मुख्तलिफ तादाद आ रही है शहादतों की कि वो जान की बाजी हार गए हैं, लेकिन सामने से कोई भी अब तक इतलात नहीं आई कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सन को गोली की वजह से कोई इंजर्ड हुआ हो। तो इसके बाद PTI ने अपना जो कॉल ऑफ कर दिया। यानी कि लोगों ने रबल ये किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। यकीन माने कि बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े तजज़ियाकार, ये कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरह से ये किया जाएगा। और अब ये आप याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन बनी थी वो एक तालिब इल्म को गोली मारने से बनी थी, और वो फिर सूरत हाल कहाँ से कहाँ निकल गई थी। और अब जो कि अब तो फिर सैकड़ों लाशें बिछा दी गई हैं, और ये हालात आगे चल के किस तरफ बैठते हैं जाते हैं ये अब न मैं बता सकता हूँ, न कोई और बता सकता है। अभी भी लोग इमरान खान के नाम पे खड़े हैं वहाँ पे। अगर मज़ीद इस हालात बिगड़े, इनको कवर ना किया गया, अवाम की तवक्कुआत अवाम जो चाहती है वो ना किया गया, तो ये हालात इमरान खान के हाथ से भी बाहर निकल सकते हैं।
اور یقیناً جو کہ جمہوری لوگ تھے وہ جمہوریت کے لیے نکلے تھے، وہ آئے تھے جی کہ ہم اپنا پورا امن احتجاج کریں گے، اپنے مطالبات منوائیں گے، جو کیا گیا ہے۔ تو اس جو واقعی آئیں گے، یہ جو ملک دشمن تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس کو فائدہ ہوگا، وہ لوگوں کو بہکائیں گے۔ لیکن جو اب ہوا ہے یہ جو کہ ہے وہ 1971 کی یاد تازہ کی گئی ہے، اور لوگ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے لوگ ہم کہتے تھے جی کہ سارے کی، لیکن اب جو کہ ہے وہ اداروں کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے جو کہ ہے وہ آ چکا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ رات کے ہوئیں، اور لوگوں کو مارا گیا، اور اب تک کیونکہ اس حوالے سے کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی۔ جس جیسے ہی اس کسی کوئی سچویشن کلیئر ہوتی ہے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے یہ کال آف ہے جس طرح، لیکن ابھی بھی اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں، وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ جیسے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کو بھی آپ جوائن کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں لوگ، جو جان کی بازی ہار گئے ہیں، ان کے ابھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ جو لوگ ہیں